आप सभी लोगों ने दृश्यम मूवी तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन क्या हो कि मैं आपको कहूं कि एक ऐसा इन रियल लाइफ क्राइम हुआ है जो दृश्यम के भी प्लॉट ट्विस्ट को पीछे छोड़ दे। 24 जून 2024 को कानपुर के एक वेल नोन बिजनेसमैन राहुल गुप्ता अपनी बीवी एकता गुप्ता की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाते हैं। उनका कहना था कि वो रोज की तरह सुबह 5 बजे ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास वाले जिम में गई हुई थी। वैसे तो वो 8:30 बजे तक वापस आ जाती थी, लेकिन आज रात हो चुकी है। पुलिस वालों ने इसे लाइटली लेते हुए कहा कि वो एक 32 साल की लेडी है, कोई बच्ची तो है नहीं, वो वापस आ जाएगी। राहुल ने ये नोटिस करा कि जिस टाइम से एकता गायब हुई है उस टाइम से एक और शख्स है जो जिम नहीं आ रहा है। राहुल को लगा क्योंकि एकता के बैंक अकाउंट में 55 लाख रुपए और उसके पास गोल्डन ज्वेलरीज थी, तो हो सकता है उसने उसे किडनैप कर लिया हो। लेकिन राहुल इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि जिसे वो एक किडनैपिंग का केस समझ रहा है वो इससे कई गुना ज्यादा भयंकर होने वाला है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 महीने और 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन एकता का कोई अता पता नहीं चलता। उसके बच्चों का रो रो कर बेहद बुरा हाल हो चुका था। तभी फाइनली 25 अक्टूबर 2025 को वो आदमी मिलता है जिसके बारे में राहुल ने बताया था। जब उसे पूछा कि एकता कहाँ है तो वो कहता है कि उसने उसे मार दिया है और उसकी डेड बॉडी और कहीं नहीं बल्कि उसी शहर के डीएम रेसिडेंस के 8 फीट अंदर गाड़ दी है। जितना ही शॉकिंग इस केस का मोटिव था, उतना ही शॉकिंग इस केस का एग्जीक्यूशन था। डीएम रेसिडेंस एक हाईली सिक्योर गवर्नमेंट जोन होता है। वहां तो बिना परमिशन के साइकिल भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो एक लाश का दफन होना एक बहुत बड़ी बात थी। पुलिस वालों ने ये डिसाइड किया कि वो रात के अंधेरे होने का इंतजार करेंगे और तब जाकर वहां खुदाई करेंगे, ताकि मीडिया और लोगों को ये भनक ना लगे और उनकी बदनामी ना हो। लेकिन मीडिया वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। जब खुदाई हुई तो उसके अंदर से एकता के कपड़े और एकता की हड्डियां निकली। ये मंजर देख एकता के फैमिली वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके थे। वो बात जो उनके दिल को बहुत चुभ रही थी कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाएंगे। जब पुलिस वालों से उस एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस की मांग हुई तो पुलिस वाले कहते हैं कि उस टाइम के लिए लाइट चली गई थी, इसीलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस केस में बहुत सारी चीजें ऑफ लग रही थी और जो दिख रहा था असल में वैसा था नहीं। लेकिन सवाल ये था कि एकता गुप्ता का इस शख्स के साथ क्या रिलेशन था और एकता गुप्ता को इसने क्यों मारा। ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कानपुर के सिविल लाइन एरिया में राहुल गुप्ता अपनी बीवी एकता गुप्ता और 2 बच्चे हर्षिता और हर्ष के साथ रहते थे। एकता काफी पढ़ी लिखी थी और साथ ही वो एक फिटनेस फ्रीक थी और इसीलिए वो रोज सुबह 5 बजे कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास वाले जिम में जाया करती थी और वो डेली 8 साढ़े 8 बजे तक वापस घर आ जाती थी। अपने घर, बच्चों और बीमार ससुर को संभालना वो बहुत अच्छे से किया करती थी। जब 24 जून को एकता गायब हुई तो राहुल ने जिम ट्रेनर विमल सोनी को कॉल किया। कॉल उसका भांजा उठाता है और कहता है कि मामा अभी जिम में नहीं है और वो अपनी कार लेकर कहीं बाहर गए हुए हैं। राहुल ने पुलिस वालों को बताया कि एकता के अकाउंट में 55 लाख रुपए और उसके पास गोल्डन ज्वेलरीज थी, तो हो सकता है कि उसी जिम ट्रेनर विमल सोनी ने उसे किडनैप कर लिया हो। पुलिस वाले विमल सोनी के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कर देते हैं, लेकिन ये केस किडनैपिंग से कोसों दूर था। जब सीसीटीवी चेक की गई तो पता चला कि एकता गुप्ता सुबह के 5 बजे तो जिम में एंटर करती है और वो 7 साढ़े 7 बजे के करीब जिम से बाहर भी निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे एक i20 कार भी निकलती है जो विमल सोनी की थी और एकता गुप्ता उसी कार में बैठ जाती है। पुलिस वालों ने सबसे पहले विमल सोनी और एकता गुप्ता के रिलेशन को पता करने की कोशिश की। जब इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए तो पता चला कि इन बीते 6 महीनों में इन दोनों के बीच में 70 से 80 घंटे बात हुई थी। अब सवाल यहाँ ये था कि एक मैरिड वुमेन एक जिम ट्रेनर से इतना बात क्यों किया करती थी। अब ये केस धीरे धीरे लव अफेयर की तरफ टेंड होता जा रहा था। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन एकता का कोई भी अता पता नहीं चलता। पुलिस वालों ने सिम कार्ड के थ्रू दोनों के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर की बता रही थी। विमल ने दृश्यम कई बार देख रखी थी, तो उसे पता था कि पुलिस वाले उसे लोकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं।
उसी बीच अमृतसर के एक होटल से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विमल सोनी वहां एज अ वेटर काम किया करता था। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो वो वहां से फरार हो जाता है और वो उनके हाथ नहीं लग पाता। 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो विमल की बहन के घर जाएंगे उससे इंट्रोगेट करने के लिए। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो विमल अपनी बहन को उसी टाइम कोइंसिडेंटली कॉल कर देता है और वो कहता है कि वो कानपुर के खौला पुल के पास है। पुलिस वाले तुरंत वहां पर कैजुअल ड्रेस में पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों ने जब विमल को देखा तो विमल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। विमल पुलिस वालों से हाथापाई करता है, लेकिन विमल पकड़ा जाता है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि बताओ एकता कहाँ है, तो वो कहता है कि उसने उसे मार दिया है। वो पुलिस वालों को कभी कहता कि उसने कभी उसे गंगा में फेंक दिया है, कभी उसने उसे इधर गाड़ दिया है, कभी उसने उसे इधर फेंक दिया है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बढ़ती तो वो कहता है कि उसने उसकी लाश को डीएम रेसिडेंस के बगल वाले ऑफिसर्स क्लब में गाड़ दी है। और जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर खुदाई होती है और वहाँ से हड्डियाँ निकलती है। जब विमल से इन सब के पीछे का मोटिव पूछा गया तो वो कहता है कि एकता गुप्ता और उसके बीच में लव अफेयर था। उन दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी और वो बहुत साथ में घूमा करते थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। एकता विमल को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि यदि वो जिम में किसी फीमेल को ट्रेन कर दिया करता था तो वो उससे बहुत गुस्सा हो जाती थी। जब एकता को ये बात पता चली कि विमल की शादी होने वाली है तो वो उससे बहुत नाराज हो जाती है और वो उससे आए दिन लड़ा करती थी। एकता का कहना था कि वो उसके साथ होते हुए किसी और से कैसे शादी कर सकता है। एकता ना ही तो अपने पति को डाइवोर्स देना चाहती थी और ना ही वो ये चाहती थी कि विमल किसी और से शादी करे और ये अफेयर ऐसे ही लंबे टाइम तक चलता रहे। विमल डेली के झगड़े से बहुत परेशान आ गया था। इसीलिए जब 24 जून को एकता जिम आती है तो वो उसके एनर्जी ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर उसे दे देता है और वो जैसे ही थोड़ी अनकॉन्शियस होती है तो उसे अपनी कार में बिठाकर कहीं दूर ले जाता है और उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और डीएम रेसिडेंस के बगल वाले ऑफिसर्स क्लब के गार्डन में जाकर उसे 8 फीट अंदर गाड़ देता है। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का कहना था कि ये डीएम रेसिडेंस में किया गया है और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का कहना था कि ये डीएम रेसिडेंस के बगल वाले ऑफिसर्स क्लब के गार्डन में गाड़ा गया था। लेकिन ये दोनों ही एरिया हाईली सिक्योर होती है, तो विमल सोनी आखिर अंदर गया तो गया कैसे? असल में विमल सोनी पहले ऑफिसर्स क्लब में वहाँ ऑफिसर्स को जिम ट्रेनिंग दिया करता था और वो उनके लिए हेल्दी फूड बनाने का काम किया करता था और इसी के थ्रू उसे अंदर जाने का रास्ता और वहाँ उसके कुछ जान पहचान थे और इसी के थ्रू वो अंदर जा पाता है। लेकिन फिर भी इस केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑफ लग रही है। यदि एकता गुप्ता की बॉडी डिकम्पोज होने से पहले मिल जाती तो पोस्टमार्टम में ये पता चल पाता कि डेथ की असली रीज़न क्या थी। कहीं विमल झूठ तो नहीं कह रहा है और कहीं एकता को एक से ज़्यादा लोगों ने तो नहीं मारा। और फिर विमल की हेयरिंग होती है और विमल को कानपुर जेल भेज दिया जाता है। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।